नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री को बड़ी जीत मिली है। जी हां, बिहार में आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था और ऐसे में ये जो आरक्षण बढ़ाया हुआ आरक्षण है उसको कानूनी पचड़े में फंसा दिया गया था। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने इस आरक्षण बढ़ाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार व अन्य याचिकाकर्ताओं की सुनवाई में ये कहा है कि जो आरक्षण बढ़ाया गया है बिहार में उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे और सीधे तौर पर 12 जनवरी 2024 तक राज्य सरकार को इस पर जवाब देने के लिए कहा है, यानी कि अगली सुनवाई जनवरी में होगी। आपको बता दें कि हाल में ही जो शीतकालीन सत्र है उस दौरान जो है नीतीश कैबिनेट ने विधानसभा और विधान परिषद से पूर्ण बहुमत के साथ आरक्षण बढ़ाने का जो दायरा है उसको जो प्रस्ताव है उसको पारित किया था। उसके बाद राज्यपाल ने भी इस जो प्रस्ताव है उस पर दस्तखत की थी, जिसके बाद से बिहार में सरकारी नौकरियों में और जो एडमिशन होते हैं उसमें आरक्षण बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया था, वो नियम लागू हो गया था। लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होते ही राज्यपाल के इस कानून पर दस्तखत करते ही इसको पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने घसीट लिया और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जो चिंता थी वो बढ़ गई थी। लेकिन सरकार का ये कहना था कि हम इस मामले में भी जीतेंगे। तो ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में नीतीश सरकार को बड़ी राहत दी है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चैन की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि जिस तरह से जो आरक्षण बढ़ाए गए हैं उसको कोर्ट में घसीटा गया था और ये कयास लग रहे थे कि इस पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को एक बड़ी राहत दी है। सीधे तौर पर याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी कि इस पर तत्काल प्रभाव से पटना हाईकोर्ट रोक लगाए, लेकिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही इस पर रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और ऐसे में अगली सुनवाई जो है वो 12 जनवरी के बाद होगी, क्योंकि 12 जनवरी 2024 तक सरकार के पास समय है कि आखिर जो आरक्षण बढ़ाया गया है बिहार में उससे बिहार को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसका जवाब जो है वो पटना हाईकोर्ट को देने के लिए सरकार के पास 12 जनवरी तक का समय है। तो ऐसे में 12 जनवरी तक सरकार क्या कुछ जवाब देती है अपनी ओर से, ये देखने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश सरकार को बड़ी राहत पटना हाईकोर्ट से मिल गई है और बिहार में जो 50% से आरक्षण बढ़ाकर 65% किया गया था तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह से इसको कानूनी पचड़े में फंसा दिया गया था तो ऐसे में जो जाति आधारित गणना है उसी तरह से इसको भी रोकने के लिए जो याचिका है वो दायर की गई थी। लेकिन जाति आधारित गणना के बाद अब दूसरी जीत नीतीश सरकार को मिली है। जाति आधारित गणना में भी पहले रोक लगा दिया गया, फिर उसके बाद गणना करने की अनुमति दे दी गई और अब एक बार फिर से जो आरक्षण बढ़ाए गए हैं उसमें भी अब नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को ये दूसरी बड़ी जीत जो है वो पटना हाईकोर्ट से मिली है। तो ऐसे में लगातार पक्ष विपक्ष के बयान आ रहे थे आरक्षण बढ़ाने को लेकर, लेकिन नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी। अब देखना ही होगा कि बिहार सरकार इस आरक्षण के फेवर में क्या कुछ जवाब पटना हाईकोर्ट को देती है और पटना हाईकोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट हो पाती है या नहीं। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।